दोस्तों, हिंडोला महल देखने के बाद अब हम जा रहे हैं शाही महल की तरफ। इसी शाही महल में ही पड़ती है चंपा बावड़ी। चंपा बावड़ी को भी देखेंगे और ये देखेंगे जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये किसी ज़माने में +4 बिल्डिंग हुआ करती थी, यानी 4 मंजिल ऊपर होती थी और 2 मंजिल नीचे -2। तभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे चल रहे हैं, जहाँ से हम देखेंगे -1 और -2। वर्तमान समय में तो -2 पूरी तरीके से पैक हो चुका है, मलबा उसमें मतलब बंद हो गया है, अब वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन -1 फिर भी अभी दिखता है, तो वह -1 हम अभी देखेंगे कि -1 का क्या हाल है। तो ये देखिए, ये जा रहे हैं, रेलिंग लगी हुई है। ये है -1 जो आपको वो बल्ब जल रहा है अभी इस समय वहाँ पर। तो आम पर्यटक यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो लोग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग यहाँ जाते हैं और जाने के बाद पूरा देख के रख रखाव का काम करते हैं वो लोग। इसको रेलिंग से ढक दिया गया है, अच्छी रेलिंग बनी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी हम देखेंगे और आगे। तो ये देखिए, अब हम बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रकाश व्यवस्था की, चूने पत्थर से जो है पुताई की गई थी। तो यहाँ पर जैसे भी थोड़ी सी भी लाइट अगर आती थी तो रिफ्लेक्शन की वजह से पूरा कक्ष जो है प्रकाशमय हो जाता था। यहाँ पर ये जो आप भाई साहब खड़े हैं, ये बिल्कुल ही अंधेरा था, लेकिन लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से पूरा उजाला उजाला हो गया है। इसी तरीके से ये भी एक बना हुआ है, ये अंडरग्राउंड जाने का रास्ता है। -2 जो था उसमें सुरंगें निकलती थी, जो सुरक्षित स्थानों से, पहाड़ियों से बाहर निकलती थी। अब हम इस ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रहे हैं। ये आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही तरह के कई कक्ष बने हुए हैं। इनका आर्च जो बना हुआ है, जो प्रवेश द्वार है, ये एक ही जैसा है। इसके पीछे, इसको बनाने के पीछे का जो कारण था वो एक तो ये था कि एक ही जैसे बनाने से जो बाह्य आक्रमणकारी आते थे वो कंफ्यूज हो जाया करते थे कि किस रास्ते से आना है, किधर जाना है। और दूसरा ये कि इनकी हाइट जब ज़्यादा नहीं दी गई है, तो इससे क्या होता था कि उस ज़माने में तलवार से ही, तो तलवार निकालने में या जो अन्य शस्त्र होते थे, क्योंकि बंदूक तो होती नहीं थी, तो उसको चलाने में भी कठिनाई होती थी। यह जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र उस ज़माने में प्रैक्टिस हॉल कह सकते हैं। उसमें जो युद्ध अभ्यास होते थे उसके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे राजा और शासक जो होते थे, या फिर उनके घराने के लोग हुआ करते थे। और इस महल में ये माना जाता है कि यहाँ पर 16,000 रानियाँ निवास करती रहेंगी, निवास रहा है ये क्षेत्र। तो इसलिए भी यहाँ पर बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें हैं। आपको अभी हम आगे दिखाएंगे कि यहाँ का जो एक शाही बाथरूम हुआ करता है, जिसमें किस तरह से स्टीम से बाथ होता था और ठंडा गर्म पानी का किस तरह से इंतज़ाम था, सब मैं आपको दिखाऊंगा बारी बारी। ये आप देख सकते हैं, छत पे बना हुआ है एक वाटर टैंक है, जिसको स्विमिंग पूल कह सकते हैं। इसमें पानी के लिए भी एक उत्तम व्यवस्था थी। मांडव के पूरे किलों में पानी के लिए विशेष ध्यान रखा गया था और पानी पहुंचाने की अपनी एक बढ़िया प्रणाली थी, जिसको हम दिखाए हैं आपको। बाज बहादुर महल में भी ये देखिए, यहाँ पर जो पाउंड था उसमें स्विमिंग पूल में पानी पहुँचाने के लिए ये नाली आती थी, जो कि ऊपर दीवार से सटी होती थी। ये अभी तो बंद हो गया, क्योंकि इसको ये जब क्षेत्र है ये ढह गया है, तो ये नाली बंद हो गई है। तो इसी नाली से पानी उसमें वाटर टैंक में जाता था। इस वाटर टैंक में जो छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, जो कि एक तरंग, समुद्री लहरों की तरह से तरंग का उत्पन्न करते थे, जो एक समुद्र का फील करवाता था। और ये देखिए, यहाँ पर एक ये जो सामने दिखाई दे रहा होगा छोटा सा होल, ये होल पत्थर का था, जो पत्थर की पाइप हुआ करती थी। और इधर जो ये दिखाई दे रही है दीवार से जो नीचे आ रही है, ये होती थी बालू से, मतलब चूने पत्थर से बनी हुई ये दीवार थी। ये देखो जो होल दिखाई दे रहा है, ये चूने से बनी हुई दीवार थी, नाली थी। तो ये है, बहुत बेहतर तरीके से उपयोग किया गया है वाटर सिस्टम को जाने के लिए। और जो नालियाँ होती थी ये पूरे दीवारों पर बनी होती थी, और ये सब इंटरलिंक हुआ करती थी। जिधर पानी भेजना होता था उधर पानी भेज दिया जाता था और दूसरे को बंद कर दिया जाता था। तो ये था नेचुरल एक तरीका। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर भी छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं। ये जो सामने आपको कई सारे छेद दिखाई दे रहे हैं दीवार पे, तो ये जो छेद होते थे ये थे
डाइवर्जन हुआ करते थे, पानी किधर छोड़ना है किधर रोकना है, इसके लिए यही एक पॉइंट हब हुआ करता था जो कि पानी को कंट्रोल करता था, ये पूरे किले के लिए पानी को। ये और ये देख सकते हैं, ये है गुप्त रास्ता है जो दासियों को जाने के लिए हुआ करता था। ये रास्ता अब तो बंद हो चुका है, तो ये वही नीचे जाता था -1 -2 में। तो ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम आ चुके हैं शाही हमाम, यानी शाही बाथरूम कह सकते हैं। यहाँ पर ही लोगों को, जो रानियाँ होती थी, उनके नहाने के लिए अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पर स्टीम बाथ भी मिलेगा, और उस समय तो स्टीम बाथ के लिए नीचे बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती थी जिसमें तांबे के बर्तनों में पानी भर के उनको गर्म किया जाता था। पानी जो भाप निकलती थी, उस भाप से पूरी बिल्डिंग। ये देखिए, ये उस बाथरूम है, तो इसमें जो है कई सितारे और होल बने हुए हैं जो कि अधिक वर्षा के समय नेचुरल शावर का प्रयोग निर्माण करते थे। जब बारिश खूब बड़ी ज़्यादा होती थी तो एज ए नेचुरल शावर बन जाया करता था, और नॉर्मल दिनों में हवा और पानी की व्यवस्था थी। और अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा चेंजिंग रूम। ये देखिए, यहाँ पर आग लगाने के लिए लकड़ी उकड़ी डाली जाती थी, तो यहाँ से आग लगाई जाती थी, और ऊपर जो है ये वाला ऊपर जो है यहाँ पर ही रखे थे, ये यहाँ से स्टीम निकलती थी। तो यही था स्टीम बाथ। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर चेंजिंग रूम भी है। ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ ठंडा पानी गर्म पानी ये होता था। यहाँ पर भी देखिए छेद बने हुए हैं। ये था चेंजिंग रूम जिसको कहते हैं, यहाँ पर चेंजिंग रूम हुआ करता था। यहाँ पर भी देखिए कुछ नाली बनी हुई हैं, छोटी छोटी सकरी नाली बनी हुई हैं। तो यही पूरी व्यवस्था है इस शाही महल की, जिसमें वाटर टैंक या वाटर की व्यवस्था तो बहुत ही लाजवाब है, जो कि दर्शनीय है। आप यहाँ ज़रूर आएँ और इसका लुत्फ़ उठाएँ। देखिए, उस ज़माने में बिना लाइट के कैसे एसी और गीज़र बना दिया करते थे लोग। और ये देखिए, ये दूसरा है बाथरूम। एक बाथरूम वो था और ये दूसरा था।